नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम शांडिल्य ओम एस्ट्रोलॉजी मेडिकल सीरीज के नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मेरे पुराने वीडियोस पे आप लोगों की काफ़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जो बहुत ही इनकरेजिंग है। मैं और मेरी टीम लगातार आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की सवाल या क्वेरीज अगर रह गई हों तो मैं क्षमा चाहता हूं और जल्दी ही उन सवालों के जवाब भी हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज के इस नए एपिसोड में हम लोग मानसिक रूप से परेशानी या चिंता पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो इसका सीधा प्रभाव जातक की मानसिक स्थिति पे पड़ता है। कुंडली में चंद्रमा की कमजोर स्थिति मानसिक रोगों को बढ़ावा देती है। साथ ही वो हमें गृह कलेश, ऑफिस और घर की परेशानियों में इंगेज रखती है। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी डालती है और बाकी कई तरह की मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं अगर हमारा चंद्रमा सही स्थिति में नहीं है तो। आइए समझें अब मानसिक चिंता के कारण और उसके जुड़े उपाय। कुंडली में यदि लग्नेश अशुभ भाव में स्थित हो या नीच राशि में हो, कुंडली में यदि चंद्रमा अशुभ भाव में हो या नीच राशि में हो, कुंडली में लग्न, लग्नेश या चंद्र पर राहु या शनि का प्रभाव हो, कुंडली में यदि चंद्रमा सूर्य के करीबी भाव में हो। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की स्थितियों से अलग अलग तरह के तनाव होते हैं। कभी तनाव वास्तविक होता है तो कभी वो काल्पनिक होता है, जो आपके जीवन में कई तरह से असर डालता है। चंद्रमा के साथ अगर शुक्र कमजोर हो तो पुरुष इस तनाव में या इस तनाव से घिरे रहते हैं। आइए अब इससे जुड़े उपायों पे चर्चा करें। सोने से पहले हाथ और पैर धोकर ही बिस्तर में जाएं। गंदे और गीले पैरों में बिस्तर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव पड़ता है। मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए सबसे पहले आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और अपने कुटुंब के इष्ट देवों का ध्यान रखना चाहिए। हर रोज रुद्राक्ष की माला से सुबह और शाम ओम उमा देवीभ्याय नमः का जप करना चाहिए। चांदी के लोटा से और उसमें जल, दूध, चावल, शक्कर और गंगा जल कर चंद्रमा को अर्घ्य दें। भगवान शिव की आराधना करने से भी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। धन्यवाद दोस्तों। नए एपिसोड में नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। मैं डॉक्टर ओम शांडिल्य। नमस्कार।